प्रिय दोस्तों, हर बार की तरह एक बार फिर हम हाजिर हैं लेके खास कार्यक्रम जिसका नाम है आपकी आशा। वैसे मेरा नाम है जॉन और आज भी मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ब्रदर अनुराग गेब्रियल। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। वैसे दोस्तों, आज के कार्यक्रम की जब हम तैयारी कर रहे थे तो लगातार हमारा डिस्कशन ब्रदर के साथ हो रहा था कि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस पर हमें बहुत ही गौर करने की ज़रूरत है। आप सोचेंगे ये विषय आखिर है क्या? तो मैं बताता हूँ, ये है एकता। एकता आखिर क्यों ज़रूरी है? मेरी ज़िंदगी में, आपकी ज़िंदगी में, हमारी सोसाइटी में, हमारे समाज में, हमारे चर्च में, हमारे परिवार में और मसीह के साथ हमारे रिश्ते में आखिर क्यों ये इतनी इम्पोर्टेंट है? आज इन्हीं पहलुओं पर हम बातें करेंगे। तो ब्रदर, जैसे कि आप जानते हैं हमारा आज का विषय है एकता। तो एकता इतनी ज़्यादा ज़रूरी क्यों है? जॉन, जब इस विषय को आप यहाँ पर उठा रहे हैं, एकता की बात करते हैं, तो मैं इस बात को दूसरे दृष्टिकोण से आपके सामने रखना चाहता हूँ। बिल्कुल। जब हम इस एकता के विषय में बात करते हैं, हर कोई इस बात को चाहता है और कहता है कि जहाँ पर एक से भले दो, दो से भले तीन, तीन से भले चार, जहाँ पर लोग हैं वहाँ पर उनके बीच में एकता होनी चाहिए, अर्थात एक मन और एक चित होने की बात है। यही बात को हम विवाह के बारे में बात करते हैं, पति पत्नी के संबंध, परिवार के बारे में, तो वहां भी हम बात करते हैं कि वहां पर सबके बीच में एकता होनी चाहिए। और हम इस बात को भी जानते और समझते हैं कि यदि एकता नहीं होगी तो जहां एकता नहीं होगी वो जगह टूट जाएगी। यदि परिवार में एकता नहीं होगी तो परिवार बर्बाद हो जाएगा, परिवार एक एक करके टूट जाएगा। यदि कलीसिया में एकता नहीं होगी तो कलीसिया भी उसके उसी समान टूट जाएगी। हम इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि एकता में बल होता है। हमने बचपन से ही वो छोटी कहानी सुनी है जहाँ पर पिता अपने पुत्र को कहता है और पुत्र से कहता है कि ये लो, एक एक लकड़ियां कर उनको देता है और बच्चों से कहता है कि बच्चे तुम इन लकड़ियों को तोड़ो, और बच्चे आराम से उस छोटी सिंगल अकेली लकड़ी को तोड़ देते हैं। और फिर उसके बाद पिता अपने बच्चों को वो सारी लकड़ियां जो है 8-10 लकड़ियां इकट्ठी करके एक साथ देता है और कहता है कि अब तुम इसे एक साथ तोड़ो। और वो बच्चे जो हैं वो उस 8-10 लकड़ी की जो एकता थी, उसकी यूनिटी थी, उसके साथ जब उसे तोड़ने की कोशिश करते हैं तो वो नहीं तोड़ पाते। ये बहुत साधारण सा एक छोटी कहानी है, शायद हमने बचपन से सुना, लेकिन आज भी ये कहानी उतनी ही ज़्यादा प्रभावशाली है, उतनी ही ज़्यादा दिल को छूने वाली है और उतनी ही ज़्यादा हमारे मस्तिष्क को, हमारे बुद्धि को समझाने की सामर्थ्य रखती है कि यदि हम अकेले रहेंगे तो हम टूट सकते हैं, लेकिन यदि हम एकता में रहेंगे, एक दूसरे से मिल के रहेंगे, तो कोई भी हमें तोड़ नहीं सकता। बहरहाल, जब हम इस विषय पर बात करते हैं तो मैं फिर से आपको प्रार्थना के एक विषय में ले जाना चाहता हूं और प्रभु यीशु मसीह के जीवन से मैं इसको फिर आपके सामने प्रार्थना के रूप में प्रकट करना चाहता हूं। हमने पिछले कुछ हमारे एपिसोड में इस बात को देखने का प्रयास किया कि प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जो भी प्रार्थनाएं की, उन प्रार्थनाओं के अंतर्गत प्रभु यीशु मसीह विभिन्न प्रकार की योजनाओं को जो परमेश्वर की थी, विभिन्न उद्देश्यों को जो उसके जीवन का था, उसको वो प्रार्थनाओं के द्वारा से पूरी करते अब नजर आते हैं। फिर जब हम यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर हम एक बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, वो ये है कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो हमारा एक महायाजक होकर के आया। प्रभु यीशु मसीह ने एक महायाजक की भूमिका हमारे लिए निभाई। और हम यदि पुराने नियम में जाएंगे, यहूदियों की रीति विधि में हम जाते हैं, तो वहां पर हम इस बात को देखते और समझते हैं कि वहां पर जो महायाजक होता था, उस महायाजक की यह जिम्मेदारी होती थी कि वो लोगों के लिए, लोगों के पापों की क्षमा के लिए परमेश्वर के सामने पाप बलि और दोष बलि चढ़ाने का काम करता था। और ये बलिदान चढ़ाने का काम जो है, वहां पर उस हमारे जो महायाजक की जिम्मेदारी होती थी, वो सबके लिए करने का काम करता था। और उसके द्वारा से हम ये देखते हैं और वो समझते हैं कि परमेश्वर जो है लोगों के पापों को क्षमा करने का काम उस दोष बलि या पाप बलि के कारण से करता था। तो यहाँ पर मनुष्य के रूप में तो हमारे महायाजक होते थे, लेकिन जब हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन को देखते हैं और एक विशेष अध्याय जो यूहन्ना रचित सुसमाचार का 17वां अध्याय है, वहां पर हम प्रभु यीशु मसीह को एक महायाजक की भूमिका में देखते हैं। और यदि आप बाइबल को थोड़ा सा गहराई से जानते हैं, यदि आपने पढ़ा है, तो हम इस बात को समझ सकते हैं कि जो यूहन्ना 17 है वो प्रभु यीशु मसीह की महायाजक की ये प्रार्थना है।
यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह एक महायाजक के रूप में परमेश्वर के सामने प्रार्थना करते हैं। और इस महायाजकीय प्रार्थना के अंदर हम इस बात को देखते हैं कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पिता के साथ अपने संबंधों की एकता के लिए प्रार्थना करते हैं। फिर प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के लिए प्रार्थना करते हैं, अपने लोगों के लिए उनकी बीच में एकता के लिए प्रार्थना करते हैं। और फिर हम इस बात को देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह संसार के सारे लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। तो इस प्रार्थना को 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग जिसमें परमेश्वर पिता से वो अपने और परमेश्वर के त्रिएकता और संबंधों के लिए प्रार्थना करते हैं। दूसरे भाग में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों के लिए, अपने जो सेवक थे, उनके जो चेले थे, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। और तीसरा प्रार्थना का भाग आता है जब प्रभु यीशु मसीह पूरे संसार के समस्त लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। पर ये जो तीनों प्रार्थनाएं प्रभु यीशु मसीह करते हैं, ये तब करते हैं जब प्रभु यीशु मसीह अपने उस उद्देश्य को पूरा करने जा रहे थे। अर्थात प्रभु यीशु मसीह उस क्रूस के ऊपर, अर्थात प्रभु यीशु मसीह क्रूस के ऊपर अपने बलिदान को देने के लिए जा रहे थे। उस बलिदान के पहले प्रभु यीशु मसीह इस प्रार्थना को करते हैं। जब हम इस प्रार्थना में आते हैं जो यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय में हमको मिलती है, तो यहाँ पर हम 2-3 मुख्य परिवर्तन प्रभु यीशु मसीह के जीवन में देखते हैं। एक परिवर्तन यहाँ पर हमको देखने को मिलता है कि प्रभु यीशु मसीह जो अब तक छोटी छोटी प्रार्थनाएं हमको देखने को मिलती हैं, यहाँ पर हम एक लंबी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह की देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह इस पूरे अध्याय में परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। दूसरा परिवर्तन हमको यहाँ पर जो देखने को मिलता है वो ये है कि प्रभु यीशु मसीह लोगों के सामने प्रार्थना करते हैं। और तीसरी बात यहाँ पर देखने को मिलती है कि वो प्रभु यीशु मसीह जो इन फरीसियों और सदूकियों को धिक्कार रहे थे कि तुम जो है लोगों के बीच में खड़े होकर के लोगों को दिखाने के लिए प्रार्थना करते हो, या लोगों के सन्मुख अपने आप को ज्यादा धर्मी प्रकट करने के लिए प्रार्थना करते हो। यहाँ पर हम स्वयं प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह लोगों के बीच में खड़े होकर के प्रार्थना करते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का उद्देश्य ये था कि लोग जाने कि उनकी प्रार्थना का उद्देश्य क्या है, प्रभु यीशु मसीह क्या प्रार्थना कर रहे हैं। और प्रभु यीशु मसीह वही प्रार्थना करते थे जो उनका उद्देश्य होता था। तो यहाँ पर हम जब इस भाग में आगे बढ़ेंगे तो हम इस बात को जानते हैं और समझेंगे कि कैसे इन 3 भागों में प्रभु यीशु मसीह एकता के लिए और विभिन्न प्रकार की बातों के लिए प्रार्थना करते हैं। तो आप निकालिए यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय और उसकी 2, 3, 4, 5। क्योंकि तूने सबको सब प्राणियों पर अधिकार दिया कि जिन्हें तूने उनको दिया है उन सबको वह अनंत जीवन दे, और अनंत जीवन यह है कि वह तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। इसलिए अब हे पिता, तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत की सृष्टि से पहले मेरी तेरे साथ थी। इस बात को हम देखते हैं दूसरे वचन में प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं कि ये उद्धार जो है उसने सबके लिए रख छोड़ा है। क्या कहता है वहां पे दूसरे वचन के अंत में? उन सबको वे अनंत जीवन दे। यहां पर वो कहना चाह रहे हैं प्रभु यीशु मसीह कि अनंत जीवन सबके लिए परमेश्वर ने ठहराया है, और परमेश्वर ये चाहता है कि हर एक मनुष्य को अनंत जीवन प्राप्त हो। फिर दूसरे अब उसके आगे क्या लिख रहे हैं कि अनंत जीवन क्या है? अनंत जीवन ये है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। तो दूसरी प्रार्थना यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ये कर रहे हैं कि वो बता रहे हैं कि अनंत जीवन क्या है, कि हम परमेश्वर को, जो एकमात्र परमेश्वर है, जो एक लौता परमेश्वर है, इस संसार के अंदर यदि कोई ईश्वर है तो केवल एक ईश्वर है जिसने अपने आप को अब्राहम, इसहाक और याकूब के सामने प्रकट किया, और बहुत से लोगों के सामने भी उसने अपने आप को प्रकट किया, जो एलोहीम ईश्वर है, जिसने आग के रूप में और जिसने बादल के रूप में विभिन्न प्रकार से अपने लोगों को दर्शन दिया। तो ये वो परमेश्वर है जो अपने आप को याहवे परमेश्वर कहता है, जो कहता है मैं हूं जो हूं सो हूं। तो वो परमेश्वर है जिसको जानना, यदि मैं आज प्रभु परमेश्वर को जानता हूं, उस परमेश्वर को, तो मैं उद्धार को प्राप्त कर लिया, अनंत जीवन को मैंने प्राप्त कर लिया। दूसरी बात वो कहते हैं कि तुझ जीवित अद्वैत परमेश्वर को जाने, और साथ में किसको जाने? यीशु को, अर्थात यीशु, जिसको किसने भेजा?
परमेश्वर ने पिता ने। तो मनुष्य के लिए ये बात है कि हम इस बात को जाने कि कौन है जीवित परमेश्वर और कौन है प्रभु यीशु मसीह। और प्रभु यीशु मसीह को किसी और ने नहीं परंतु स्वयं परमेश्वर ने अपनी योजना के तहत भेजा। अंतिम बात जो वहां पर 5 के अध्याय के अंत में जो वहां पर लिखी हुई है वो क्या कह रहा है? अब हे पिता, तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत की सृष्टि से पहले मेरी तेरे साथ थी। अब एक और बात यहां पर हमको समझ आती है कि जो सृष्टि से पहले कौन था? परमेश्वर। परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा। कई लोग ये कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो है अनादिकाल से परमेश्वर के साथ नहीं था, या पृथ्वी के या सारी सृष्टि के पहले प्रभु यीशु मसीह नहीं था। प्रभु यीशु मसीह को बाद में परमेश्वर ने अपने भाग में से उत्पन्न किया। नहीं, ये बात गलत है। प्रभु यीशु मसीह जगत के आरंभ से, जगत की उत्पत्ति के पहले से परमेश्वर पिता के साथ था। और एक मुख्य बात यहां पर समझने की है कि वो कहता है कि जो उसकी महिमा पृथ्वी के उत्पत्ति के पहले थी वो अब तू मुझे प्रकट कर। इसका मतलब यह है कि इस संसार में आने के लिए, हमारे को उद्धार दिलाने के लिए, हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह उस पापों की क्षमा को लाने के लिए अपने उस महिमा को जो पृथ्वी के पहले से उसकी थी उसको छोड़ करके उसने इंसान का स्वरूप धारण किया। लेकिन यहां पर वो बता रहा है, प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि जो परमेश्वर पिता और परमेश्वर पुत्र प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा, इन तीनों की जो एकता है वो एकता जो है कभी भंग नहीं हुई। कुछ लोग कहते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया और वो कहते हैं हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, वहां पर हम ये समझते हैं कि वहां पे परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को छोड़ दिया। नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। जगत के आरंभ से लेकर के जब प्रभु यीशु मसीह संसार में थे और सदा काल तक परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और पवित्र आत्मा जो है वो सदा एक रहे। उनके अंदर की जो एकता है, उनके अंदर की त्रिएकता है, वो कभी समाप्त नहीं हुई। एक और बात मैं यहां पर कहना चाहता हूं, यद्यपि बहुत से लोग इस बात को कहते हैं कि त्रिएक शब्द जो है, त्रिएकता शब्द जो है वो हमारे को बाइबल में कहीं नहीं मिलता। सही बात है, ये शब्द कहीं नहीं मिलता। लेकिन इस प्रार्थना के अंदर और विभिन्न जगहों में हम इस बात को देखते हैं कि परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा, ये तीनों जो है एक साथ, हम पौलुस के बहुत से कथनों में, बहुत से जो पत्र लिखे उसके प्रारंभ में इस बात को हम पाते हैं। और यहाँ पे भी हम इस बात को देखते हैं कि परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की त्रिएकता यहाँ पर प्रकट होती है। तो प्रभु यीशु मसीह इस बात को बताते हैं कि हम जो हैं वो एक हैं और परमेश्वर और उनके बीच में जो एकता है वो बनी हुई। तो जॉन, हम इसके आगे इस बात को देखते हैं कि आप जब यहाँ 6 से आगे पढ़ेंगे तो 11-12 तक आप पढ़ेंगे तो वहां पर इस एकता के विषय में प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे हैं, जो एकता वो विश्वासियों के बीच में देखना चाहते हैं। और हमारे आज के इस एपिसोड का मुख्य उद्देश्य यहाँ पर हमारे को मिलता है। मैंने तेरा नाम उन मनुष्यों पर प्रकट किया है जिन्हें तूने जगत में से मुझे दिया। वे तेरे थे और तूने उन्हें मुझे दिया और उन्होंने तेरे वचन को मान लिया है। अब वे जान गए हैं कि जो कुछ तूने मुझे दिया है वह सब तेरी ओर से है, क्योंकि जो वचन तूने मुझे दिए मैंने उन्हें उनको पहुंचा दिया और उन्होंने उनको ग्रहण किया। और सच सच जान लिया है कि मैं तेरी ओर से आया हूं और विश्वास कर लिया है कि तू ही ने मुझे भेजा है। मैं उनके लिए विनती करता हूं, संसार के लिए विनती नहीं करता, परंतु उन्हीं के लिए जिन्हें तूने मुझे दिया है, क्योंकि वे तेरे हैं। और जो कुछ मेरा है वह सब तेरा है, और जो तेरा है वह मेरा है, और इनसे मेरी महिमा प्रकट हुई है। मैं अब जगत में ना रहूंगा, परंतु ये जगत में रहेंगे, और मैं तेरे पास आता हूं, हे पवित्र पिता। अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा कर, कि वे हमारे समान एक हों। अब जॉन, जब हम यहाँ पर इस भाग को पढ़ते हैं तो हम दूसरे पहलू को हम देखते हैं जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अपने विश्वासियों के लिए प्रार्थना करते हैं। और यहाँ पर जो मुख्य बातें हैं, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह इस बात को बताते हैं कि जो लोग तूने मुझे दिया था मैंने उनके ऊपर अपना नाम प्रकट किया है। तो प्रभु यीशु मसीह ये बताना है, यहाँ प्रार्थना कर रहे हैं कि उन्होंने अपने एक तो उद्देश्य को पूरा कर लिया,
जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह आए थे। दूसरी बात यहाँ पर हम ये देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह फिर से इस बात को वहां पे प्रकट कर रहे हैं प्रार्थना में, और ये कह रहे हैं कि जो लोगों को तूने मुझे सौंपा था, ये कौन लोग थे? कुछ लोग थे जिनका रिडेम्पशन जो था, जिनकी छुड़ौती जो थी, वो प्रभु यीशु मसीह के हाथ में दी गई थी, और परमेश्वर ने उनको, या अर्थात प्रभु यीशु मसीह को, ये जिम्मेदारी सौंपी कि प्रभु यीशु मसीह उन लोगों को परमेश्वर का नाम प्रकट करें और उस अनंत जीवन को प्राप्त करने के लिए उन्हें बताएं। तो प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर इस बात को प्रकट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मैंने तेरा नाम उन पर प्रकट कर दिया है। और फिर वो क्या कहते हैं कि जो मेरा था वो सब तेरा है और जो तेरा था वो मेरा, अर्थात इस काम के करने के द्वारा से, इस पूरे काम को पूरा करके प्रभु यीशु मसीह ने सब कुछ जो उस पर प्रभु यीशु मसीह का था वो भी मनुष्यों के लिए प्रदान कर दिया, उनके चेलों के लिए। तीसरी बात जब हम यहाँ पर आते हैं तो इस बात को देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं। 11 के अंदर क्या लिखा हुआ है? यह लिखा हुआ है, मैं अब जगत में ना रहूंगा परंतु ये जगत में रहेंगे, और मैं तेरे पास आता हूँ हे पवित्र पिता, अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा कर, कि वे हमारे समान एक हों। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह एक मुख्य बात कह रहे हैं कि जो तूने मुझे दिया था उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूं कि वे हमारे समान एक हों। ये एकता की बात क्यों महत्वपूर्ण थी? क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ये जानते थे कि इनको एकता की आवश्यकता है। मसीहों के बीच में, विश्वासियों के बीच में एकता की आवश्यकता थी, इसलिए प्रभु यीशु मसीह इस प्रार्थना को कर रहे थे। और आज भी हम यदि अपने जीवन में, अपनी कलीसिया में इन पहलुओं पर विचार करें तो हम निश्चित तौर पे इस बात को कहते हैं या कह सकते हैं कि हमें भी उस एकता की आवश्यकता है जो प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना किया था। और फिर 12 में क्या कहते हैं प्रभु यीशु मसीह? यह लिखा है, जब मैं उनके साथ था तो मैंने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा की, मैंने उनकी चौकसी की और विनाश के पुत्र को छोड़ उनमें से कोई नष्ट नहीं हुआ, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वह पूरा हो। अब यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह की एक और चिंता थी। जब वो इस प्रार्थना को कर रहे थे तो प्रभु यीशु मसीह इस बात को बता रहे हैं कि एक विनाश के पुत्र अर्थात यहूदा जो कि प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाता है, उसके अलावा कोई भी है जो वो नाश नहीं हुआ। हर एक जो प्रभु यीशु मसीह का चेला था वो प्रभु यीशु मसीह के विश्वास में आया, उस पर विश्वास किया और वो परमेश्वर के उस अनंत उद्धार को प्राप्त करने के योग्य ठहरने पाया। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि वो जानते थे कि प्रभु यीशु मसीह के इन अनुयायियों के साथ क्या होने वाला है। प्रभु यीशु मसीह जानते थे कि इन चेलों को किस प्रकार से परखा जाएगा, किस प्रकार की जो तकलीफें, परेशानी, विपत्तियां इनके जीवन में डाली जाएंगी, ये प्रभु यीशु मसीह जानते थे। और प्रभु यीशु मसीह इन बातों को जानते हुए इस प्रार्थना को करते हैं कि मैंने तेरा नाम इन पर प्रकट कर दिया है। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जैसे पिता मैं और तू एक हैं, उसी प्रकार ये भी एक हों। ये कौन सी एकता की बात प्रभु यीशु मसीह कर रहे थे? जो एकता परमेश्वर के साथ थी प्रभु यीशु मसीह की, वो कौन सी एकता? मैंने पहले कहा त्रिएकता, कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों एक हैं और तीनों एक थे, एक हैं और सदा एक रहेंगे। उनके बीच में कभी भी कोई अलगाव नहीं हुआ और वो जिस प्रकार एक साथ थे, तो प्रभु यीशु मसीह ये प्रार्थना कर रहे हैं कि जैसे मैं और पिता और पुत्र एक साथ हैं, पवित्र आत्मा एक हैं, उनके बीच में यूनिटी है, वही यूनिटी जो है वो हमारे लोगों की आपस में होना चाहिए। दो प्रकार की यहाँ पर यूनिटी की बात प्रभु यीशु मसीह कर रहे हैं। पहली यूनिटी ये कि लोगों की परमेश्वर के साथ। तो पहले हमको ये देखना है, समझना है कि क्या हम परमेश्वर के साथ एक हैं, परमेश्वर के साथ हमारा मेल मुलाकात हुआ है। यद्यपि हमने प्रभु को जाना है, प्रभु का नाम हम पर प्रकट किया गया, लेकिन क्या हम उस बात को जानने के बाद हम परमेश्वर के साथ एक हैं कि नहीं? दूसरी बात कि यदि हम परमेश्वर के साथ एक हैं तो ठीक है, परंतु यहां पर क्या हम एक दूसरे के साथ एकता में हैं? विश्वासियों का एक दूसरे के साथ मेल है कि नहीं है?
विश्वासियों का एक दूसरे के साथ संबंध है कि नहीं है, वो प्रेम का संबंध आपस में उन लोगों के बीच में है कि नहीं, ये बात प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे हैं। ये आई थिंक बहुत बड़ी चुनौती है आज के वक्त के लिए भी, जी हाँ। कि हर कोई आपस में ये ज़रूर बताता है कि उसकी एकता परमेश्वर के साथ है, लेकिन आपस में वो एक दूसरे को देख नहीं सकते, बात नहीं करते, सालों गुज़र जाते हैं, आपस में उनकी बातचीत नहीं होती। आई थिंक इस विषय पर हम में से हर एक को बहुत कुछ सोचना पड़ेगा। जॉन, जिस बात की चिंता आप कर रहे हैं, जब प्रभु यीशु मसीह ने ये प्रार्थना की, तो प्रभु ये जानते थे कि ये एक बहुत बड़ी चुनौती मनुष्यों के लिए होगी, अर्थात विश्वासियों के लिए होगी, कि वो परमेश्वर के साथ तो एक होने को तैयार हैं, लेकिन अपने भाई और बहनों के साथ एक होने को वो तैयार नहीं है। और कलीसिया के अंदर आज सबसे बड़ी दुख की बात, चुनौती की बात वो यही है कि शैतान नहीं चाहता है कि हम आपस में एक हों। वो नहीं चाहता है, वो प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना ही इसीलिए थी कि जिस पर जैसे मैं और पिता एक हैं, उसी प्रकार वो आपस में एक हो, क्योंकि जब हम एक होते हैं तभी हम प्रभु यीशु मसीह के नाम को प्रकट करते हैं। यूहन्ना 15 के अंदर हम जाते हैं, वहां पर यही बात कहता है कि जब हम एक दूसरे के साथ मेल मिलाप से रहते हैं, आपस में एक रहते हैं, तभी हम इस बात को प्रकट करते हैं कि हम परमेश्वर की संतान हैं। इसी बात को हमेशा जो मैं सोचता हूँ, और अक्सर मैं लोगों के साथ जब लोगों के बीच में बातें करता हूं, तो मेरी चिंता का विषय है, और मैं लोगों से इसी बात के लिए अपील करता हूं, उनसे पूछता हूं कि हम परमेश्वर के साथ तो इवन होने के लिए तैयार रहते हैं, हम परमेश्वर के साथ स्वर्ग में रहने को भी हम तैयार हैं, उसके साथ जाने के लिए हम तैयारी कर रहे हैं, लेकिन हम एक बात को हमेशा भूल जाते हैं कि जहां हम जाने वाले हैं, वहां पे जिनके साथ हमको रहना है, हम उनके साथ रहने को तैयार नहीं होते। ये सबसे बड़ी विडंबना है कि हम ये कहते हैं कि हम जब यहाँ पे एक साथ हम नहीं रह सकते लोगों के साथ, तो हम कैसे उम्मीद करते हैं कि हम उस स्वर्ग के अंदर एक दूसरे के साथ रहने को तैयार हो जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ी विडंबना है। एक कलीसिया के अंदर एकता नहीं है, एक छोटे से समूह के अंदर एकता नहीं होती है, एक छोटे से परिवार के अंदर एकता नहीं होती है, लोगों के बीच में एकता नहीं होती है, पति और पत्नी दो जनों के बीच में कई बार एकता नहीं होती है, पति और पत्नी भी एक दूसरे के साथ रहने के लिए कई बार तैयार नहीं होते, लेकिन कहते हैं दोनों अपने आप को विश्वासी हैं, दोनों अपने आप को नया जन्म पाया हुआ कहते हैं, दोनों अपने आप को प्रभु की संतान कहलाते, दोनों कहते हैं कि हम अन्य अन्य भाषा में बात करते, सारे रीति रिवाजों को पूरी करते। लेकिन मेरा प्रश्न आज लोगों से यह है कि यदि आप यहां पर एक साथ नहीं रह सकते, तो आप कैसे उम्मीद करते हो कि प्रभु आपको वहां पे एक साथ रहने के लिए अनुमति प्रदान करेगा? जबकि वो कहता है, वो प्रार्थना कर रहा है, उसकी ये अल्टीमेट प्रार्थना है, उसकी महायाजकीय प्रार्थना है। इसके पहले कि उसने अपना बलिदान चढ़ाया, उसने मुख्य मुख्य बातों पे प्रार्थना किया, और वो प्रार्थना ये है कि मैं प्रार्थना करता हूं कि जैसे मैं और पिता एक हैं, वैसे ही आपस में वो भी एक हों। ये बड़ी चुनौती है। मैं अपनी एकता के लिए, चाहे वो कलीसिया की हो, मैं क्या कर रहा हूं? एकता को बनाए रखने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्यों? क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। तो ये एक बड़ी चुनौती है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है कि हम एक रहें, एकता में बने रहें। हमारा संबंध जैसा परमेश्वर से है, वैसे ही एक दूसरों के साथ प्रेम का संबंध हो। जो तीसरा भाग हमारे को यहाँ पर देखने को मिलता है, वो 20 से आगे हम पढ़ते हैं, तो वहां पर आप इसे पढ़ के देखिए। यहाँ पर लिखा हुआ है 17 अध्याय 20वीं आयत से आगे पढ़ रहा हूँ। मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता, परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे, कि वे सब एक हों, जैसा तू है पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, वैसे ही वे भी हम में हों, जिससे संसार विश्वास करे कि तू ही ने मुझे भेजा है। यहां पर प्रभु यीशु मसीह तीसरे समूह के लिए प्रार्थना करते हैं, और वो तीसरा समूह है अन्य जाति, अर्थात आप और मैं। आप और मैं जो कि अन्य जातियों से आते हैं। मैं यहूदी परिवार से पैदा नहीं हुआ, मैं यहूदी गोत्र का नहीं हूं, मैं यहूदियों में से नहीं हूं, परंतु आप और मैं जो कि अन्य जातियों में से आते हैं, यहां पर प्रभु यीशु मसीह उनके लिए प्रार्थना करते हैं। पहला
प्रार्थना त्रिएकता, त्रिएक परमेश्वर पिता पुत्र के यूनिटी के लिए। उसके बाद फिर वो प्रार्थना करते हैं कि जो मसीही विश्वास में आ चुके थे, उनके यहूदी जो उसके चेले थे और उस समय प्रभु यीशु मसीह के साथ थे, उनके लिए। और उसके बाद वो प्रार्थना करते हैं कि इनके बाद जिन लोग इनके वचन को सुन करके विश्वास करेंगे, अर्थात उनके लिए जिम्मेदारी कि वो दूसरों को बताएं। तो वो उनको सुन करके जो लोग आएंगे, जो विश्वास में आएंगे, जो प्रभु को जानेंगे, वो ये कहते हैं कि वो भी प्रार्थना करते हैं कि वो भी एक हो। क्या लिखते हैं वहां पर? यहाँ लिखा है कि मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता, परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे, कि वे सब एक हों, जैसा तू है पिता मुझ में और मैं तुझ में हूँ, वैसे ही वे भी हम में हों, जिससे संसार विश्वास करे कि तू ही ने मुझे भेजा है। तो प्रभु यीशु मसीह यही तीसरी प्रार्थना की थी कि लोग जाने, लोग प्रभु यीशु को जाने, लोग परमेश्वर के प्रेम को जाने और लोगों के बीच में ये एकता बढ़ती जाए। तो ये तीसरी एकता की प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह करते हैं कि जैसे पिता परमेश्वर एक है, प्रभु यीशु मसीह एक है, पवित्र आत्मा एक है, एक तीनों में, उसी प्रकार विश्वासियों में एकता हो। और फिर वो कहते हैं कि जो अन्य जातियों से आए हैं, जो लोग प्रभु यीशु में मिलाए गए हैं, जो बुलाए गए हैं, जिनको प्रभु ने अपने भेड़शाला में शामिल किया, जिनको उसने उस अनंत जीवन में शामिल किया, उनको प्रभु कहते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि वो भी एक हों। तो प्रभु यीशु मसीह की इस महायाजकीय प्रार्थना को जब हम करते हैं, इसको सुनते हैं, तो हमारे को यह समझ आता है कि प्रभु यीशु मसीह महायाजक के तौर पर खड़े होते हैं परमेश्वर के सामने उस बलिदान को चढ़ाने के लिए। और वो बलिदान इसलिए चढ़ाया जाता था कि परमेश्वर पिता जो मनुष्य हैं उनके पापों को क्षमा करें। और प्रभु यीशु मसीह इसके पहले कि वो बलिदान देने जा रहे थे, अपना बलिदान मनुष्य जाति के लिए देने जा रहे थे, प्रभु यीशु मसीह ने ये प्रार्थना किया। और इस प्रार्थना के द्वारा से उसने मुख्य उद्देश्य ये रखा कि हम सब एक हों मसीह के प्रेम में। जैसे मसीह है वैसे ही हम एकता बनाए रखें। अब हमारे लिए ये चुनौती है कि हम क्या उस एकता में हैं? परमेश्वर के साथ हम एकता में हैं? यदि हैं तो अच्छी बात है। आपस में अपने भाईचारे में हम एकता में हैं तो वो हमें सोचना है क्या हम वहां पर एकता में हैं। विश्वासियों के साथ, परिवार में, हर स्तर पे ये एकता है। और सदा याद रखिए वो छोटी सी कहानी जो हमारे को सदा इस बात को प्रेरित करे कि हम यदि एकता में रहेंगे तो बाइबल कहती है और हमारा अनुभव ये कहता है एकता में बल होता है। तो प्रभु हमसे यही चाहते हैं कि हम एकता में बने रहें। बहुत बहुत शुक्रिया इन बातों के लिए। प्रिय दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आज की बातों के द्वारा, आज के विषय के द्वारा आपने अपने आत्मिक जीवन में लाभ को जरूर प्राप्त किया होगा। अगर आपके जीवन में भी, मेरे जीवन में भी एकता की कमी है और हमें लगता है कि अगर हमें अपने भाई से बात करनी चाहिए, अपने समाज के लोगों से बातचीत करनी चाहिए, अपने आसपास के लोगों से बातचीत करनी चाहिए, न सिर्फ बातचीत बल्कि एकता होनी चाहिए, और अगर वो नहीं है तो क्या हम इस सवाल का जवाब दे पाएंगे? इसका जवाब आप खुद ही दीजिएगा। हमारी प्रार्थना की परमेश्वर आपको बहुत आय से इस्तेमाल करे। आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में हम आपसे फिर मिलेंगे। लेकिन अगर आप हमसे कुछ जानना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमें ईमेल कर सकते हैं, खत लिख सकते हैं, हमें फ़ोन कॉल कर सकते हैं। जो आपको सही लगता है वो कीजिए, लेकिन अपनी बात हम तक पहुंचाइए। अब आपसे मिलेंगे हम अगले कार्यक्रम में। तब तक मुझे यानी कि जॉन और ब्रदर अनुराग को दीजिए इजाजत। नमस्कार।